हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के लिए अलग एसजीपीसी बनाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि हरियाणा के लिए अलग एसजीपीसी बनाने के लिए आज कैथल में सिख सम्मेलन हुआ, जिसमें हरियाणा के सिखों ने अपने लिए अलग एसजीपीसी बनाने का फैसला किया। इसी फैसले का ऐलान सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री हुड्डा ने किया। हुड्डा ने यह भी ऐलान किया कि 11 तारीख को उनकी सरकार विधानसभा में इसे पेश करेगी और कानून की शक्ल देगी। आपको बता दें कि हरियाणा और पंजाब समेत तमाम देश के सिखों की नजर इस बैठक पर लगी हुई थी, क्योंकि पिछले करीब 15 साल से हरियाणा के सिख अलग अलग एसजीपीसी की मांग कर रहे थे। उनकी दलील है कि जब दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों के सिखों ने अपनी एसजीपीसी गठित की है, तो फिर हरियाणा के सिखों का अलग एसजीपीसी क्यों नहीं। आपको बता दें कि फिलहाल एसजीपीसी अमृतसर ही जो पंजाब, चंडीगढ़ के अलावा हरियाणा और हिमाचल के भी गुरुद्वारों को देखता है। वहीं अब एसजीपीसी अमृतसर ने इसे सिखों को बांटने की साजिश बताया है। शिरोमणि अकाली दल बादल गुट भी इसी सुर में अपना सुर मिला रहा है। इंडियन नेशनल लोक दल और बीजेपी भी इस मुद्दे पर हुड्डा सरकार का विरोध कर रही है। आपको बता दें कि इस मामले पर सियासत भी कम नहीं हो रही है, क्योंकि इसी साल के अंत में अब हरियाणा में चुनाव होना है। मैं आपके माध्यम के द्वारा उनको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में किसी भी इसमें राजनीतिक तौर पे कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। जो इनका अधिकार है वो इनको अधिकार दिया जाएगा। आज कहा यहाँ कहा चट्टा साहब ने कहा एक बात, तो मैं ज्यादा बात करने नहीं आया। मैं बहादुर कौम है, जैसे मैंने कहा, इसका सम्मान करता हूं, इसकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। और आज जैसे चट्टा साहब ने कहा, मैं आपकी राय लेने आया हूं। जो भाई मेरे सामने बैठे हैं, वो उनसे मैं पूछता हूं, क्या अपने गुरुद्वारों का प्रबंधन आप खुद चाहते हैं? हरियाणा का बनाना चाहते तो हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ खड़े करके बताओ। तो बोल दो जयकारा, सत श्री अकाल। और ये मैं ऐलान करता हूं कि ये कानून बना के 11 तारीख को हरियाणा की असेंबली में बिल पेश कर देंगे और कानून बन जाएगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हरियाणा के मुख्यमंत्री हुड्डा के ऐलान के बाद एसजीपीसी के अध्यक्ष अवतार सिंह मक्कड़ ने इस फैसले की आलोचना की है। मक्कड़ का यह कहना है कि हुड्डा ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब उनकी सरकार जाने वाली है। उनकी सरकार के जब चंद दिन बाकी रह गए हैं और आगे उनकी सरकार आने वाली नहीं है, तो ऐसे समय में सिखों में बंटवारा करके सिख गुरुद्वारा साहिबान को बांट के उसने जो गुनाह किया है हुड्डा साहब ने और उसकी सरकार ने, वो उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो थोड़ी है, और मैं खुद उसकी भरपूर निंदा करता हूँ। और पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो किसी भी तरह से अलग एसजीपीसी बनाने के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री बादल ने अलग एसजीपीसी बनाने को कांग्रेस का एक नया हमला बताया है। अंग्रेज दे घोड़ियां दीयां टापां अगे हित्तां डाइयां, मतलब एडी वड्डी हिस्ट्री दुनिया च नहीं कुर्बानी दी। उस कुर्बानी तो बाद ये अधिकार खालसा पंथ ने लिया कि उन्हां दे जिहड़े श्राइन सन, हिस्टोरिकल श्राइन, उन्हां ते डेमोक्रेटिक तरीके नाल इलैक्शन होके वो सेवा कर। और ये जो बनया सी, इहदे च सारा पंजाब, हरियाणा और सारे हिंदुस्तान दे जिहड़े मैंबर हैं उत्थों कोआप्ट हुंदे। ये एक आल इंडिया बाडी है, इनू सिखां दी पार्लीमेंट भी कहा जाता है। हरियाणा गौरमेंट भी, अच्छा ये हुड्डे नू भी पता है कि ਇਹਦਾ बनना कुछ नहीं। अज मैं तुहानूं दस दिना कि ना बन सकती है, कानून ना विधानक ना अखलाकी। और सरदार मनमोहन सिंह जो पहले प्राइम मिनिस्टर से, उन्होंने दे होंदे इन्होंने बड़ी आवाज़ उठाई सी, इदों भी ज़्यादा उन्होंने इन्होंने रोकिया कि यह गल बहुत गलत है, मैं होंदे नहीं होंदे। हरियाणा बीजेपी के बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने इधर एक विवादित बयान दिया है। पार्टी के किसान सम्मेलन में बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि अगर जनता ने बीजेपी को वोट दिया तो वो सूबे के कुंवारों को दुल्हन दिलाएंगे। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा के कई गांवों में सैकड़ों की तादाद में कुंवारे नौजवान हैं। अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आई तो कुंवारों को भी दुल्हन मिलेगी। ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
अच्छे दिन आएंगे के नारे के साथ बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में भारी जीत हासिल की, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ राज्य में सरकार बनाने के लिए नया नारा गढ़ रहे हैं, वोट दो दुल्हन पाओ। बीजेपी की तरफ से आयोजित किसान सम्मेलन में बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि जो कुंवारे बीजेपी से जुड़ेंगे, राज्य में सरकार बनाने में मदद करेंगे, उनकी शादी कराने के लिए दूसरे राज्यों से लड़कियां लाई जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का मतलब है उन कुंवारों को दुल्हन मिलना जिनको इन राज्यों में नहीं मिली, जो घूम रहे हैं ऐसे एक गांव में 150 से 150, 200 लड़के जो दुल्हनों से वंचित हैं। बीजेपी अब वोट पाने के लिए कुंवारों की शादी कराने का वादा कर रही है। बीजेपी नेता के ऐसे बयान पर विवाद भी खड़ा हो गया है। विपक्षी ही नहीं, बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना भी ऐसे बयान को सरासर गलत बता रही है। इनके खिलाफ नारी उत्पीड़न का मामला दर्ज करके, विद्वेष फैलाने का मामला दर्ज करके इनको फौरन गिरफ्तार होना चाहिए। नहीं, गलत स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। हमारे देश में महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। वहीं बीजेपी धनखड़ के इस बयान से कन्नी काटती नजर आ रही है। नेताओं की बदजुबानी कोई नई बात नहीं है। अभी हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के सांसद तापस पाल के एक बयान पर भी बवाल मचा था। बीजेपी ने भी तापस पाल के बयान को लेकर हमलावर रुख अख्तियार कर रखा था। अब बीजेपी नेता के इस विवादित बयान पर पार्टी क्या कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।